वालेकुम। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे थे और अब हमने इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखना है, जो कि हमारे पेज 5 पे डायनामिक इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बताया हुआ है। स्टूडेंट्स, आप लोग इक्विलिब्रियम लास्ट लेसन में पढ़ चुके हो और उससे भी लास्ट लेसन में रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है पढ़ चुके हो। इसमें जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन आयोडाइड की, कि हमने हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्टेंट के तौर पे लिया तो ये कंबाइन होना स्टार्ट कर देंगे और बनाना शुरू कर देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन थोड़े ही वक्त में जब हाइड्रोजन आयोडाइड की कुछ अमाउंट बन जाएगी तो ये वापस डिकम्पोज होकर क्या बनाना शुरू कर देगा, हाइड्रोजन और आयोडीन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट। इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इनिशियली बहुत ज़्यादा होती है और रिवर्स की निग्लिजिबल, मतलब ना होने। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन का कंबाइन होना और हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड से वापस हाइड्रोजन और आयोडीन का बनना, ये हमारा रिवर्स रिएक्शन। हमने ये पढ़ा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की शुरू में स्पीड ज़्यादा है और रिवर्स रिएक्शन की निग्लिजिबल, मीन्स ना होने के बराबर। विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड और रिवर्स की स्पीड बराबर हो जाएगी और दोनों एक रेट पे बराबर स्पीड के साथ होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉरवर्ड रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब हम इसको ग्राफ की मदद से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो, हम एक ग्राफ बनाएंगे, उसमें हम एक्स एक्सिस पे लिख लेंगे टाइम इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, यानी ये 0 टाइम जब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, फिर ये 10 आफ्टर 10 मिनट्स, उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स एंड सो ऑन। उसके बाद हम एक्स वाई एक्सिस पे लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब इनिशियली हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो मीन्स हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने आपको कहा कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड, देखो ये हमारे पास ज़्यादा रेट है, मतलब इस तरफ रेट बढ़ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा रेट है, हाई रेट के साथ, हाई स्पीड के साथ रिएक्शन हो रहा है इनिशियली। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और डिक्रीज, देखो इसके लिए फिर हम ग्राफ में कर्व इस तरह लेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम हो रही है और इनिशियली हमारे पास रिवर्स रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ये है, इसकी अमाउंट है ही नहीं। अब अगर यही नहीं है तो फिर रिवर्स रिएक्शन नहीं हो, लेकिन तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन 0 यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। उसके बाद हमारे पास रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है, ये ऊपर की ओर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है ऊपर की ओर, तो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है। फॉरवर्ड की कम हो रही है, रिवर्स की बढ़ रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम, जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का स्पीड या रेट बराबर हो जाएगा। दिस स्टेट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज कर रहा है, इस कर्व से हमें ये मिल रहा है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा रिवर्स रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज कर रहा है, रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, दोनों का रेट, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाएगा। दिस स्टेट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। अब स्टूडेंट समझना ये है कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनिशियली हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन कंटेनर में बहुत ज़्यादा है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इन दोनों के कम्बिनेशन के चांसेस भी ज़्यादा है और हाइड्रोजन आयोडाइड के बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन
और इनिशियली हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो, नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनिशियली हमारे पास एक तो हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं है, प्रोडक्ट है ही नहीं, तो उससे वापस रिएक्टेंट के बनने के चांसेस सिफर। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, तो रिएक्टेंट की अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी। अगर रिएक्टेंट की अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बनने के चांसेस भी कम होना शुरू हो जाएंगे। मींस फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट यानी हाइड्रोजन आयोडीन की अमाउंट कम हो रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की अमाउंट बढ़ रही है। इनिशियली ये सिफर है, तो इनिशियली अगर इसकी अमाउंट सिफर है तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी नेग्लिजिबल ना होने के बराबर। विद द पैसेज ऑफ टाइम हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, इसकी अमाउंट बढ़ना शुरू हो गया। इसकी अगर अमाउंट बढ़ना शुरू हो गई तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह, बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की अमाउंट बढ़ रही है। अगर ये ज़्यादा हो रही है तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ रही है। अब हम इसको बुक से भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड. At the same time, some of the hydrogen iodide molecules decompose back to form hydrogen and iodine. In the beginning, as the concentration of reactant is higher than that of the product, the rate of forward reaction is fast than the reverse reaction. As the reaction proceeds, the concentration of reactants will gradually decrease while that of product will increase. Consequently, the rate of forward reaction will go on decreasing and the reverse reaction will go on increasing, and ultimately the two rates will become equal to each other. और ये इक्वल, इनके दोनों के रेट्स कब इक्वल होंगे? और इस तरह हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है? इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बहुत ज़्यादा और रिवर्स रिएक्शन का स्पीड नेग्लिजिबल। विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों रिएक्शंस का रेट बराबर हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी और रिवर्स रिएक्शन का रेट या स्पीड भी बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम हमें क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक कवर हो गया कि कैसे डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। तो हमारा ये टॉपिक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, ये हमारा आज कवर हो गया।